नमस्कार दर्शकों, आज हम बताएंगे माघ अमावस्या की तिथि, दिन और कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन माघ का दूसरा शाही स्नान होता है। प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में मौनी अमावस्या को लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार माघ अमावस्या साल 2022 की पहली सोमवती अमावस्या है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन इस बार अमावस्या 2 दिन रहेगा, जिससे लोग सोमवार व मंगलवार दोनों दिन स्नान दान का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। अमावस्या आरंभ होगा 31 जनवरी दिन सोमवार को दोपहर 2:20 से। अमावस्या समाप्त होगा 1 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:16 पर। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण देवस्वामी नाम का रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण के 5 पुत्र भी थे। सुमंत ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर के बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवंती की कुंडली एक ज्योतिष से दिखाई। ज्योतिष ने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। उसने उस ब्राह्मण से उपाय पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवंती को सीमा धोबन को घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेज दिया। वे दोनों समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा धोबन के पास मैं पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वह दोनों बेहद खुश हुए। सुबह होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबन को घर लेकर आए और उनकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। 1 सप्ताह बीतते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबन ने गुणवंती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा धोबन ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप चली गई। सोमा धोबन का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र दामाद और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा की और पीपल की 108 परिक्रमा की। संयोग बस उस दिन सोमवती अमावस्या थी। पीपल का पूजा करते ही उसके पति, पुत्र और दामाद फिर जीवित हो उठे। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना, ओमकार का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी होता है। सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग से पड़ता है।
सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी इस कथा को कहता है, सुनता है और हुंकारा भरता है, उसे भी अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है।